बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराएंगे ग्राफ जो एफएससी के प्रैक्टिकल में आते हैं। ये 5 नंबर का ग्राफ होता है और ये बड़ा ज़रूरी है और इसकी तैयारी आमतौर पर स्टूडेंट की नहीं होती। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा, इस तरह का ग्राफ होगा। कलर बेशक उसका डिफरेंट हो, तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा। इसमें बिग डिवीजन भी है, ये बिग डिवीजन नज़र आ रही है, बिग डिवीजन है और इस तरफ बिग डिवीजन है और इसके अंदर स्मॉल डिवीजन है। बिग डिवीजन जो है उसके अंदर 10 जो है स्मॉल डिवीजन है। तो ये ग्राफ आपका आएगा। तो ग्राफ हम इसी एक वीडियो में बहुत सारे ग्राफ बना देंगे और इतने आसान और बेहतरीन तरीके से कराएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि कभी इस तरह के ग्राफ, इस तरह की तैयारी करवाई ही नहीं है। तो इंशाल्लाह हम आपको इस तरीके से तैयारी करवाते हैं, ये मुकम्मल आपको कमांड हो जाएगी। तो अभी हम आपको ग्राफ करवाते हैं। तो पहला ग्राफ बनाते हैं। ये पहला ग्राफ जो है, इसका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ड्रा ए ग्राफ फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड बिलो, determine the value of the reciprocal of 5.4 from graph, take W along x-axis। ये ग्राफ दरअसल होल नंबर्स और उनके स्केयर के, उनके रेसिप्रोकल्स के दरमियान है। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये होल नंबर यानी कि 1 2 3 और उनके रेसिप्रोकल्स के दरमियान ग्राफ है। होल नंबर्स को हम जाहिर कर रहे हैं W से और उनके रेसिप्रोकल को 1/W। इनका यूनिट के लिए यूनिट लिखा है और इनके लिए लिखा है यूनिट रेस्ट पावर -1। तो यहाँ लिखा हुआ है टेक W यानी कि होल नंबर अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हम सबसे पहले स्केल लेंगे। स्केल जो है अलोंग एक्स एक्सिस ज़ाहिर है नज़र आ रही है, 1 से लेकर 10 तक हैं, वैल्यूज़ हैं। तो हम एक बिग डिवीजन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिग डिवीजन है और उसके अंदर स्मॉल डिवीजन्स बनी हुई हैं। इसी तरह इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिग डिवीजन है। तो हम एक बिग डिवीजन जो है वो 1 के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनकी वैल्यू स्मॉल हो जाती हैं, रेसिप्रोकल की वैल्यू स्मॉल हो जाती है, लिहाजा हम स्मॉल यूनिट स्केल लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो वो ये बन देगी 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 0.1। तो 0.1 0.2 अप टू 1। अब हम पॉइंट्स लगा के ग्राफ ड्रा करते हैं। तो 0 के लिए तो इन्फिनिटी है तो उसको तो छोड़ दें आप। 1 के लिए रेसिप्रोकल जो है 1 का वो 1 है, तो यहाँ पर 1 है और इधर देखें 1 कहाँ पर है, इधर 1 ये है, ये 1 है। तो यहाँ हम दायरा लगा लेंगे, ये पॉइंट आ गया। 2 के लिए 0.5, ये 0.5 है, तो ये 2 है और ये 0.5, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 3 के लिए है 0.33, ये 0.3 हो गया। और एक छोटा खाना जो है वो सेकंड डेसिमल प्लेस को ज़ाहिर करता है, यानी कि 0.31 0.32 और 3 खाने बन देंगे 0.33। ये पॉइंट आ गया 0.33 का 3 के लिए। 4 के लिए है 0.2, तो ये 0.4 के लिए 0.25, 4 के लिए 0.25, तो 0.25 होगा 0.2 और 0.3 के दरमियान में, तो ये होगा ये 0.25 4 के लिए। 5 के लिए 0.2, ये पॉइंट आ गया। 6 के लिए 0.17, ये 0.1 है और इसके 7 डिजिट और काउंट कर लें तो ये बन जाएगा 0.7। उसके बाद 7 के लिए 7 के लिए 0.14, 0.1 ये हो गया। 4 खाने और छोटे गिन लें, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट भी आ गया। 8 के लिए बन जाएगा 0.12, 0.1 ये है, 2 छोटे खाने और ये 0.12 वाला पॉइंट। 9 के लिए 0.11, ये 0.11 हो गया। 10 के लिए 100, 10 के लिए सॉरी 10 के लिए होगा 0.1, तो ये हो गया 0.1। ये आखिरी पॉइंट आ गया। अब हमने इन पॉइंट्स को मिलाना है और एक कर्व ड्रा करना है। इन पॉइंट को मिलाने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, तो इसको हम मिलाते हैं। तो कॉपी को इस तरह कर लेते हैं ताकि ग्राफ की लाइन जो है वो सही तरीके से लग सके।
ये हम लाइन लगा रहे हैं, जितनी अच्छी लाइन होगी उतनी ही वैल्यू सही मालूम होगी। ये आगे ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ये लाइन ड्रा कर ली। अब हमने जो सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 1.5, रेसिप्रोकल ऑफ 5.4 फ्रॉम ग्राफ, यानी कि 1/5.4 हमने मालूम करना है। तो ये हम देखते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ हम वैल्यू देखेंगे 5.4 कहाँ पर है। 5 ये है, 4 छोटे खाने हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये है 5.4। यहाँ से हम एक लाइन ऐसी ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन, जो कि इस ग्राफ को टच करेगी, जो ग्राफ हमने बनाया है उसको टच करेगी। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे, वो इस वर्टिकल एक्सेस को टच करेगी, जहाँ पर टच करेगी वहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये लगा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। ये देखें, ये किसको टच कर रही है, कहाँ पर टच कर रही है, यहाँ से गिन लें आप। ये 8 खाने बनते हैं, तो 0.1 तो ये है, तो अगले 8 खाने जो हैं वो 0.18 को ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू जो है आपको बता रही है कि ये वैल्यू जो है हमने ग्राफ के जरिए मालूम की है 1/5.4 की, वो है 0.18। तो अगर कैलकुलेशन से करें, कैलकुलेटर से करें, तो भी 0.18 होती है, और यहाँ हमने जो वैल्यू ड्रा की है वो भी 0.18 है। तो इसकी जो एरर आ रही है वो 0 है, डिफरेंस 0 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे एरर इक्वल टू 0। तो हमारा ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा बन गया है। सवाल का जवाब भी हमने दिया है, एक्यूरेट ग्राफ हो गया। एक्यूरेसी का पता चल रहा है कि हमने जो वैल्यू मालूम की है, कैलकुलेटर की वैल्यू भी वही है। तो ये आपका ग्राफ मुकम्मल हो गया। अब हम अगला ग्राफ बनाते हैं। हम नया ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है, इसकी स्टेटमेंट है, ड्राई ग्राफ फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड बिलो, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ 5.7 स्क्वायर फ्रॉम ग्राफ। ये ग्राफ जो है वो नेचुरल नंबर्स और उनके स्क्वायर के दरमियान है। तो ये डाटा दिया हुआ है, 1 2 3 उनके स्क्वायर दिए हुए हैं, और कहा है ये कि n जो है यानी कि नेचुरल नंबर x एक्सिस के अलॉन्ग लें, और उनके स्क्वायर जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग। तो स्केल वही बनेगी x एक्सिस के अलॉन्ग, फ्रॉम 1 to 10, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1, और y एक्सिस पर बड़ी बन जाएगी क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा हो रही हैं, 1 से 100 तक जा रही हैं। तो इसलिए हम y एक्सिस पर लेंगे 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 10। तो ये पहला पॉइंट जो है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो 1 बनता है, तो ये आएगा y एक्सिस की तरफ। एक छोटी डिवीजन जो है 1 के बराबर है, बड़ी डिवीजन 10 के बराबर है, छोटी 1 के बराबर है। ये पॉइंट आ गया, ये हमने लगा लिया। तो 2 के लिए ये पॉइंट होगा 4, 3 के लिए ये होगा 9। छोटी डिवीजन जो है 9 काउंट कर लें। 4 के गेंद जो पॉइंट जो है ये गलत लग गया, ये 16 है, ये 10 के बाद यानी कि इसके बाद 1 बिग डिवीजन के बाद 6 काउंट कर लें, तो ये आ गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है। 5 के गेंद 25, तो ये 25 के लिए पॉइंट होगा। 6 के लिए 36, ये 36 वाला पॉइंट आ गया। 7 के लिए 49, वे 50 से एक पीछे यानी कि कम। 8 के लिए 64, तो ये आ गया 64 के लिए पॉइंट। 9 के लिए 81, 80 से एक छोटी डिवीजन आगे, 8 बड़ी डिवीजन और एक छोटी डिवीजन आगे, और 10 के लिए 100। ये पॉइंट्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए। अब हमने इनको मिलाना है, ये पॉइंट नहीं है, तो अब हमने मिलाना है। तो इस तरीके से मिलाएं, फिर उसको उल्टा करके तो अच्छे तरीके से स्मूथली जो है वो लाइन लगाएं। ये हम लगा रहे हैं लाइन। ये लाइन, ये बहुत अच्छी लाइन लग गई है। इंशाल्लाह अब जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो वैल्यू इस तरह मालूम करनी है, 5.7 स्केयर। तो यहाँ पे देखिए 5.7 कहाँ पर है, 5 ये है, और 7 छोटे पॉइंट डिवीजन गिन लें। तो यहाँ से हम लाइन लगाएंगे ऊपर, जो इस कर्व को टच करेगी।
ये हमने लाइन लगा ली और यहाँ से हम आएंगे इस तरफ। इस पॉइंट से जहाँ पर इसने टच किया है इससे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जो वाई एक्सिस को टच करेगी, और फिर हमने पढ़ना है कि वो कहाँ पर टच कर रही है। ये 30 से ऊपर दो छोटे खाने जो हैं वहाँ पर इसको टच कर रही है, तो दो छोटे खाने जो हैं 2 के बराबर हैं, तो बड़ी डिवीजन जो है वो 30 तक है, तो 30 से आगे दो छोटे खाने हैं, इसका मतलब है 32 है, तो 32 पर मिल रही है, तो यहाँ हमने 32 लिखना है, 32, तो वैल्यू आ रही है 32 फ्रॉम ग्राफ। तो एक्चुअल वैल्यू जो है कैलकुलेटर से अगर लें तो वो बनती है 32.5। तो इस तरह से जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 0.5 का आ रहा है, ये बहुत मामूली डिफरेंस है। डिफरेंस ये अब नाम भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0.5 का आ रहा है डिफरेंस, तो इसका मतलब ये है ये ग्राफ भी आपका बहुत एक्यूरेट है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह इस तरह करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम तीसरा ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ जो है इसकी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ड्रा ए ग्राफ फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड बिलो, टेक थीटा along x axis, draw a tangent on the point 90 डिग्री एंड 1। तो दरअसल ये ग्राफ जो है वो थीटा और साइन थीटा के दरमियान है। ये ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने एक टेंजेंट ड्रा करना है इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं पॉइंट्स लेकर। तो पहला पॉइंट लेते हैं, 0 पर 0 होगा, थीटा एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके यूनिट है डिग्रीज, साइन थीटा वाई एक्सिस पर है, इसके कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ नंबर है 1, 0.5 वगैरह। तो पहला पॉइंट जो है 0 के कॉरस्पॉन्डिंग वो 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये यहाँ से आगाज़ करेंगे। तो 30 पर जो है वैल्यू है 0.5 है, तो ये पॉइंट आएगा। 60 पर 0.87, तो ये है 0.8 और उसके बाद 0.87 ये पॉइंट बनता है। 90 पर 1, 120 पर 0.87, तो ये पॉइंट बनेगा 0.87। 150 पर पॉइंट बनेगा 0.5, तो ये हो गया 0.5। और इसके बाद 180 पर 0, और इसके बाद 210 में नेगेटिव वैल्यूज पर चले जाएंगे। 210 पर -0.5, तो ये पॉइंट आएगा, ये देख लें इधर 210 और इधर -0.5, तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो 240 240 पर -0.87, 0.8 ये है, और 0.87 बन जाएगा 3 खाने ऊपर ये। उसके बाद 270 पर -1, तो -1 तो सीधा सीधा ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद 300 पर -0.87, -0.87 ये पॉइंट बन जाएगा ये वाला। और उसके बाद 330 डिग्री पर -0.5, तो उस पर ये पॉइंट बनेगा। 300 पर था -0.87 और 330 पर था 0.5, तो 330 पर पहले पॉइंट लगा लें -0.5, तो वो बनता है 330 पर ये पॉइंट जो था ये 270 वाला है, ये यहाँ पर लगना है, यहाँ पर होगा 270 पर -1, तो ये पॉइंट गलत लग गया। तो उसके बाद जो 300 पर है, 300 पर -0.87 है, तो -0.87 ये पॉइंट होगा 300 पर, ये पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट होगा। और उसके बाद है 330 पर, 330 पर 0.5 -0.5, तो ये 330 है, और इधर ये, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट। 360 पर 0, तो 360 पर फिर ये पॉइंट आ गया। अब हमने ये जो था ये पॉइंट गलत था, ये दो पॉइंट गलत लग गए। अब हमने कर्व ड्रा करना है। कर्व बड़ा स्मूथ तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया है। ये देखें
कर्व जो है ये साइन कर्व बन रहा है वेव की तरह, जीरो से गुजरता हुआ तो ये पॉइंट जो है ये दोबारा यहाँ पर ये एक साइन वेव बन गई। तो अब जो सवाल किया हुआ है टेंजेंट ड्रा करना है 91 पर, तो 90 यहाँ से लें और 1 यहाँ से लें, तो ये पॉइंट बनता है 90 डिग्री एंड 1। तो यहाँ हमने टेंजेंट ड्रा करना है। तो टेंजेंट ड्रा करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा, टेंजेंट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जो ग्राफ होता है, जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप जीरो होता है और स्लोप उसका जीरो होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लिहाजा हमने ये स्लोप ड्रा कर लिया, टेंजेंट ड्रा कर लिया, यानी कि इसका स्लोप जीरो है तो ये टेंजेंट है 91 पर। तो 3 ग्राफ आपके मुकम्मल हो गए। अब हम ये चौथा ग्राफ बनाते हैं। इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की प्लॉट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा बिटवीन v एंड i टेकिंग v along x एक्सिस। चलो v तो along x एक्सिस लेंगे। डज द ग्राफ ओबे ओम्स लॉ, व्हाई इज इट सो, क्या ये ओम लॉ ओबे करता है और अगर नहीं करता है तो ऐसा क्यों है। तो पहले ग्राफ ड्रा करते हैं और उसके बाद सवाल का जवाब देते हैं। तो वैल्यूज़ हैं, तो स्केल हम लेंगे। तो स्केल यहाँ पर देखें 0.5 से 5, 0.5 आधी आधी की इंक्रीमेंट है, 0.5 1 1.5। तो यहाँ पर स्केल जो होगी मुनासिब वो यही होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जहाँ पर वोल्टेज है 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 0.5 वोल्ट, और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं वो 0.4 से लेकर 1 तक हैं। लिहाजा यहाँ छोटी स्केल लेंगे। तो वाई एक्सिस पर हमने जो स्केल सेलेक्ट की है वो है 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान ये ग्राफ है। तो अब हम पॉइंट लेते हैं और उसके बाद लाइन ड्रा करेंगे। तो 0.0 के लिए 0 पहला पॉइंट जो है वो ये आ गया, 0.5 के लिए 0.4, तो ये पॉइंट आ गया, सीधे सीधे पॉइंट है। और 1 के लिए 0.52, 0.525, 0.5 यहाँ पर और 2 छोटी डिवीजन ऊपर, ये 0.52 हो गया। 1.5 के लिए 0.62, तो 0.62 ये पॉइंट बन जाएगा। उसी तरह 2 के लिए 0.72, 2 ये है और 0.7, तो ये 0.72 हो गया। 2.5 के लिए 0.8, 2.5 ये 2.5 है और ये बन जाएगा 0.8 यहाँ पर। उसके बाद है 3 के लिए होगा 0.87, 0.8 तो यहाँ हो गया, 0.87 ये हो जाएगा। देखें ग्राफ जो है वो कर्व्ड बन रहा है 0.7 के लिए। उसके बाद है 3.5, 3.5 के लिए 0.92, 3.5 के लिए 0.9, तो ये हो गया, 2 डिवीजन ऊपर जाएंगे स्मॉल डिवीजन, तो ये हो जाएगा 0.92। 4 के लिए 0.98, तो ये होगा 0.98 पॉइंट। और 4.5 के लिए 1.05, 1.05 तकरीबन 1 ही होगा। और 5 के लिए 1.1, यानी कि ये पॉइंट हो गया। अब हम इसको इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ये देखें जी, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये है कर्व लाइन। तो उसने पूछा है कि डज द ग्राफ ओबे ओमला, तो ये ओमला ओबे नहीं कर रहा, क्योंकि ओबे तो उस वक्त करेगा जब स्ट्रेट लाइन होगी। तो ऐसा क्यों है, व्हाई दैट सो, इसका जवाब भी हम देते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि डज इट ओबे ओम्स लॉ, तो हम जवाब इसका लिखेंगे नो इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ बिकॉज ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये जवाब हो गया, बड़ा प्रॉपर जवाब है। अच्छा व्हाई इज इट सो, रीज़न लिखनी है। रीज़न इज व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, दिस विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी रेशो जो है वो बढ़ने की रेशो जो है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट वो कम हो जाएगा। लिहाजा ग्राफ सीधा जाने की बजाय वो इस तरफ हो जाएगा, करंट बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हो जाएगी। तो ये इसका रिजल्ट है। तो हमने 4 ग्राफ जो है बना लिए हैं। तो ये 4 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 की इसकी जो वीडियो की जो पार्ट 2 आएगी तो वो उसमें हम दूसरे ग्राफ जो है बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।